है। अगर दो संख्याओं का मसा और लसा का गुणनफल, जैसे एक संख्या ए लिए और दूसरी संख्या बी लिए, अगर इनकी मसा निकालते हैं, इनकी मसा और उनकी लसा निकालते हैं, तो मसा और लसा के गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट कहता है यदि दो संख्याओं में एक संख्या का हमको मौसा पता है, एक संख्या का मौसा पता है और दोनों का गुणनफल दिया गया है। ठीक है, दो संख्याओं में एक का हमको मौसा पता है और उसका लसा निकालना है, तो उसके लिए सूत्र होता है लसा इक्वल टू एक संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मौसा। दूसरी तरफ है यदि दो संख्या का लसा दिया हुआ है तो हमको मौसा निकालना हो, तो एक संख्या गुने दूसरी संख्या, एक संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या होता है लसा। ये फार्मूला लागू होता है। एक है नोट में मेन पॉइंट, दो से अधिक संख्याओं के लिए मौसा गुने लसा इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल सत्य नहीं है। दो से अधिक संख्या, जैसे मान के चलते हैं दो से अधिक संख्या, एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं दो से अधिक संख्या, जैसे 4 और 6 का हम लोग को मौसा निकालने के लिए रहता है तो आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन 4, 6 और 8 का अगर मौसा लसा निकालना हो और अगर हम लोग इस फार्मूला पे लागू करना चाहते हैं कि मौसा गुने लसा बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या, मौसा गुने लसा बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या, तो ये फार्मूला लागू नहीं होगा। क्यों लागू नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कितनी संख्या हम लोग ले रहे हैं? दो से अधिक संख्या। कितनी संख्या ले रहे हैं? दो से अधिक संख्या। कितनी संख्या? दो से अधिक, 4, 6 और 8, दो से अधिक। तो इसको हम लोग कर सकते हैं? नहीं फॉलो कर सकते हैं। इसमें मौसा और लसा 4, 6 और 8 का तो मौसा और लसा निकाल सकते हैं। मान कर चलते हैं 4, 6 और 8 का मौसा और लसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जब इसको गुणनफल करना होगा तो तीन संख्या का गुणनफल होता नहीं है। अगर किसी संख्या को जिसमें दो से अधिक संख्याएं हो और उनका मौसा और लसा ज्ञात करना हो तो मौसा लसा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उन तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना संभव नहीं है। अर्थात मौसा गुने लसा इक्वल टू तीनों संख्याओं का गुणनफल सत्य नहीं है। यहीं पे कहानी स्टॉप करते हैं।